अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये तेरे हिंद ड्रामा सीरियल में तो ट्विस्ट तो अब आ ही चुका है। लेकिन व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली एपिसोड की रिव्यू में जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था वैसा ही हुआ है। मगर व्यूअर्स, आज के टीजर को देखने के बाद तो सभी मुर्तसिम को लेकर काफी पॉजिटिव हो चुके हैं, काफी डर चुके हैं कि पता नहीं मुर्तसिम के साथ अब क्या होगा। मुर्तसिम जिंदा भी रहेगा या मर जाएगा या फिर जख्मी होगा क्या? तो इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे। अब मलिक, जो कि मीरब को किडनैप करके बहुत ही खुश होकर बैठा है, जैसे उसने पूरी दुनिया फतह कर ली, और इसीलिए खुशगपियां कर रहा है कि कैसे मैंने मुर्तसिम से वो चीज छीन ली, और अब इसे मालूम भी होगा कि खोना क्या होता है। अब ऐसे में मुर्तसिम अपने आदमियों के साथ मलिक के डेरे पर आता है, क्योंकि उसे अच्छे से अंदाजा है कि ये घटिया इंसान मलिक क्या कर सकता है। मीरब खो जाती वो अलग बात थी, मगर उसे मीरब का दुपट्टा भी मिला है, जिसे वो अपने बाजू पर लपेट चुका है। अब ऐसे में मीरब, जिसे गोदाम के कमरे में बंद किया गया है, वो तो वहाँ पर बैठी रो रही है। ऐसे में मुर्तसिम नाउमीद होकर डेरे से वापस जाने लगा तो मीरब खिड़की से देखकर उसे आवाज देती है, तो उसी वक्त मुर्तसिम की आंखें नम हो गईं और वो पीछे मुड़कर देखता है जैसे उसे मीरब ने ही आवाज दी हो। पीछे मुड़कर देखा तो मलिक के आदमी पिस्तौल ताने हुए थे। हो सकता है यहीं पर ही मुर्तसिम मीरब को खिड़की से देख ले, मगर व्यूअर्स, ये भी हो सकता है ड्रामे का ट्विस्ट बढ़ाने के लिए इसे आंखों से ओझल कर दिया जाए। जब फायरिंग शुरू होती है तो मीरब डर कर नीचे बैठ जाती है, मगर चूंकि खिड़की इनके सामने थी तो मीरब को देख ही लिया होगा, और आखिर इस तरह से मुर्तसिम मीरब को बाजियाब करवाने में कामयाब हो जाता है, उसे यहाँ से ले जाता है। तब जाकर मीरब को एहसास होता है कि हाँ, उसने गलत फैसला किया था। कभी कभार उसकी जिद भी खतरनाक होती है, न सिर्फ मुर्तसिम के लिए बल्कि उसकी खुद की जान के लिए भी, और इसी एहसास नदामत में हो सकता है वो मुर्तसिम से मौजरत करे। अब यूं ही मुर्तसिम मीरब को घर भी ले आया और उसकी जान भी सलामत रही और इज्जत भी। मगर मुर्तसिम इस मलिक को आसानी से माफ नहीं कर सकता, क्योंकि इस मलिक ने मुर्तसिम की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। मुर्तसिम की इज्जत को किडनैप तो कर लिया था, और वो मीरब की इस तकलीफ को आसानी से भुला नहीं सका। इसलिए वो कुछ दिन बीत जाने के बाद मलिक मुख्तार के डेरे पर जाता है, ताकि अब इससे दो हाथ कर सकूं, हिसाब बराबर करवा सकूं। अब चूंकि यहाँ पर बड़ा मलिक बैठा था तो पिस्तौल का हुक्म दे दिया गया कि पहले अपना पिस्तौल बाहर निकाल कर टेबल पर रखे, फिर इस मुर्तसिम खान की कोई बात सुनी जाएगी। तो मुर्तसिम ने भी अपनी सारी बात रखी कि हिसाब तो बराबर करना है, क्योंकि अगर माल के बदले माल हो सकता है तो फिर इज्जत के बदले भी इज्जत होनी चाहिए। होनी क्या चाहिए, उसने तो साफ कह दिया, बस यही होगा। ये सुनकर बड़े और छोटे मलिक की आंखें फटी की फटी रह गईं कि ये हमारे साथ कौन सा मुतालबा करने आया है। अपने करतूत तो उन्हें नजर नहीं आए, मगर ये छोटा मलिक करता क्या है, पिस्तौल उसी वक्त निकालता है और सीधा तान देता है इस मुर्तसिम खान पर, क्योंकि गुस्सा से इस बात पर आ गया कि हमारी हवेली की औरत इसने कैसे मांग दी। खुद के करतूत नजर नहीं आए जो ये कर गुजरा, वो इसका हिसाब भी तो दे। मगर वडेरों की फिर अपनी मर्जी तो अपनी मर्जी होती है, इसलिए मुर्तसिम पर पिस्तौल तान दी, उसी वक्त फायर करने लगा। मुर्तसिम की आंखें फटी की फटी रह गई। अब इस मलिक ने फायर किया ही था कि मुर्तसिम खान का खास आदमी उनके आगे आ जाता है, और तभी वो गोली मुर्तसिम खान को नहीं बल्कि उसके खास आदमी के बाजू पर जा लगती है। अब चूंकि ये बुजुर्ग है तो उसी वक्त नीचे गिर गए, मगर ये नाइंसाफी मुर्तसिम खान से बर्दाश्त नहीं होती। फौरन से उन्हें संभालता है, गुस्से से आग बगोला होकर जल्दी से पिस्तौल टेबल से उठाता है और इस मलिक पर तान देता है कि अब ये क्या करेगा। मगर चूंकि व्यूअर्स, ये ड्रामा है और अगर विलन को यहीं पर ही मार दिया जाए तो इस ड्रामे का ट्विस्ट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी तो इस मलिक ने बहुत लक्षण और भी दिखाने हैं। अभी मुर्तसिम खान पर आजमाइशें तो और भी आनी है। यूं मुर्तसिम खान के हाथों ये मलिक अभी नहीं मरेगा और ना ही ये मुर्तसिम खान आसानी से बैठेगा। तो व्यूअर्स, आपको इस ड्रामे का ये ट्विस्ट कैसा लगा, और इस बीच में आपको क्या लगता है कि मीरब वाकई शर्मिंदा होगी, वो मुर्तसिम से माफी मांगेगी या फिर उसका शुक्रिया अदा करेगी कि उसने उसकी जान बचाई? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।